नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। चंदन मिश्रा के जीवन का अंत हो चुका है, लेकिन उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। इस मामले के शूट आउट के मुख्य आरोपी तौसीफ खान उर्फ बादशाह को बिहार एसटीएफ और कोलकाता एसटीएफ की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में कोलकाता से बीते दिन गिरफ्तार किया। आज रविवार को प्रेस वार्ता के दौरान पटना के एसएसपी कार्तिकेय ने बताया, इस घटना में 9 लोगों के शामिल होने की बात सामने आ रही है जो मौके पर मौजूद थे। आइए सुनते हैं कार्तिकेय शर्मा को, फिर आगे इस पर चर्चा करेंगे। लोग अवगत हैं कि 17 तारीख को चंदन मिश्रा के हॉस्पिटल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसमें जो शूटर्स थे वो अलग अलग जगहों पर भाग गए थे। अनुसंधान शुरू करते हुए पटना पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर रेड छापामारी लगातार की जा रही थी और इसमें कई लोगों से पूछताछ की गई। इसमें जब टीम को भेजा गया अलग जगहों पर, तो जो इसमें मेन शूटर थे तौसीफ, उनको कलकत्ता में घेरा गया। कलकत्ता पुलिस, कलकत्ता एसटीएफ के द्वारा बहुत ही सराहनीय सहयोग दिया गया हम लोगों को और उस सहयोग के बदौलत ही तौसीफ की गिरफ्तारी कलकत्ता से हो पाई है। तौसीफ के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी वहाँ पे मिले हैं जिनका इस षड्यंत्र में रोल रहा था। अभी तक जो प्रिलिमिनरी पूछताछ हुआ है, इसमें ये बात आई है कि तौसीफ के भाई हैं, मौसेरे भाई हैं निशू खान, उनके घर पे ये सारे षड्यंत्र रचा गया था। षड्यंत्र रचने में कई जगहों से इनपुट आया था, लेकिन निशू खान के घर पे ही लोग जमा हुए थे, वहीं से ये कार्य किया गया था। निशू खान के अलावा जो 2 व्यक्ति और पकड़ाए हैं, ये उनके सहयोगी रहे हैं और उसमें उनके भागने में सहयोग किया गया था। तौसीफ खान पूर्व में भी अपराधी रहे हैं, इन पे पूर्व में एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रह चुका है। निशू खान के ऊपर भी रंगदारी और आर्म्स एक्ट के केस पहले भी रह चुके हैं। इसमें बाकी जो 2 लोग हैं, 2 लोगों के बारे में आपराधिक इतिहास हम लोग निकलवा रहे हैं। इन चारों को कलकत्ता में पकड़ा गया है। कलकत्ता में पकड़ने के बाद इसमें विधिवत इनका ट्रांजिट रिमांड के लिए अप्लाई किया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेकर इनको यहाँ लाया जाएगा और फर्दर पूछताछ किया जाएगा। इसमें मैं फिर से पटना पुलिस के तरफ से कलकत्ता पुलिस और कलकत्ता एसटीएफ के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरह से उन्होंने सहयोग किया है, इसी तरह से ये सहयोग अपेक्षित है और हम सभी जितने भी अलग अलग जगह के पुलिस हैं एक दूसरे को सहयोग करें तो ये अपराध पे एक बड़ी चोट हम लोग कर सकते हैं। सर, इसमें निशू खान का स्टेटमेंट आया है कि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था और वो वहां था भी। निशू खान के घर पे ही ये कार्रवाई हुई थी और निशू घटना के थोड़ी देर पहले ही निशू खान ने अपनी गाड़ी से इन लोगों को लेकर भागा। वो गाड़ी में मौजूद था, उसी की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था, उसके एविडेंस आए हैं हम लोगों के पास। बाकी जो अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान में जैसा आता है उसका मुताबिक करेंगे। ये सब अनुसंधान का विषय है। जब उनको ट्रांजिट रिमांड से यहाँ लाया जाएगा, कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा, फिर हम रिमांड लेकर उनसे पूछताछ करेंगे। जिनको अरेस्ट किया गया कोलकाता से, उसमें उनके सहयोगी हैं हर्ष और दूसरा है भीम। ये निशू के साथ में रहते थे और निशू को पूर्व में गोली लगा था, इसलिए उसके केयर टेकर के रूप में ये लोग थे। सुबह भागने में और तौसीफ को भगाने में और छिपाने में इनका अहम रोल रहा है। शूटर थे, इनमें से कितना आप लोगों ने ट्रैक किया अब तक? मतलब इसमें सभी को हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं और सभी के पीछे टीम लगी हुई है। जो मेन थे तौसीफ, इनकी गिरफ्तारी हो गई है, बाकी लोगों पे भी जल्दी कार्रवाई। मतलब 4 शूटर अभी भी फरार हैं। और जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, इन्फॉर्मेशन भी दिया था कि 3 के विरुद्ध हम लोग इश्तिहार लिए थे। इसमें से 1 तो पकड़ा गए हैं, 2 के विरुद्ध इश्तिहार का तामिला बाकी है, तामिला हो चुका है, इसमें अग्रतर कार्रवाई बाकी है। आज रविवार को पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो बातें बताई, उसके अनुसार तौसीफ तो गिरफ्तार हुआ है। जो सीसीटीवी में अन्य 5 दिख रहे हैं, इसके साथ कुल 4, वे अभी पुलिस की जद में नहीं हैं। हालांकि जो 4 गिरफ्तार हुए हैं उनमें इसका एक मौसेरा भाई निशू खान है। पुलिस का कहना है इसी के यहाँ पूरा षड्यंत्र रचा गया और इसी की गाड़ी से भागने में इन्हें मदद भी की गई। अन्य 2 जो गिरफ्तार किए गए हैं, संभवतः उनके नाम हर्ष और भीम हैं। बातचीत के क्रम में यह बात एसएसपी ने कही, हालांकि स्पष्ट पूछने पर उन्होंने यह नाम नहीं बताया। लेकिन एक बात स्पष्ट हो गई है, अन्य 4 अर्थात तौसीफ के अलावा जो 4 वीडियो में दिख रहे हैं, वे अभी पुलिस की जद से बाहर है। सभी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अपने स्तर से भरपूर प्रयास कर रही है।
मीडिया ने यह भी सवाल किया, बक्सर का कोई एक बलवंत नाम का व्यक्ति है जिसके परिजनों को उठाए जाने की बात सामने आ रही है। एसएसपी ने कहा, नहीं, कई जिलों में तलाशी अभियान चल रहा है, छापेमारी हो रही है, लेकिन इन 4 के अलावा हमने और किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया है। इसके अलावा अन्य अभी अरेस्टिंग बक्सर से अखिलेश और बलवंत को उनके परिवार वालों को कहना है कि पुलिस ने उठाया है, क्या उनको हिरासत में लिया गया? ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को मिली है वो गलत है। बलवंत और जो अन्य व्यक्ति के नाम ले रहे हैं उनके विरुद्ध बलवंत के विरुद्ध जो है इश्तिहार की कार्रवाई चल रही है। अभी तक किसी का अरेस्टिंग, इसके अलावा जो इन 4 को मैंने बताया, इनके अलावा किसी का अरेस्टिंग नहीं। और कितने लोग शामिल हैं इसमें? 5 शूटर के अलावा? 5 शूटर के अलावा 2 हम लोग जानकारी में पहले से थे, 2 और अन्य आए हैं। इसमें 9 तो सामने आ चुके हैं हमारे। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं जिनका इसमें षड्यंत्र करने में रहा है। ये जो 9 लोग हैं ये तो डायरेक्टली वहां पे थे। इनके अलावा अन्य लोग थे जिनसे जो हथियार सप्लाई किए, जो रेकी कराने में मदद किए, अभी और लोग इसमें आएंगे। आप कह रहे हैं कि स्पॉट पर 9 लोग थे? इसमें जो डायरेक्ट रेजिस्टेंस होता है, जो घटना करने में तुरंत जो किया जाता है, उसमें अभी तक हम लोग 9 लोगों के नाम आए हैं। बाकी अनुसंधान का विषय है। और जो बाकी लोगों का इसमें रहा है, जैसे हथियार सप्लाई करने में हो, उनको लॉजिस्टिक सप्लाई करने में हो, उन सब के अभी नाम आना बाकी है। शेरू सर पूछताछ में क्या बताया? ये अनुसंधान का विषय है और जैसा अनुसंधान में सामने आएगा बात बता देंगे आपको। ये हॉस्पिटल की जो बात है, इस पे हम लोग जांच कर रहे हैं कि कैसे बिना रोक टोक के, बिना किसी जांच के वो अंदर चला गया। और जिस तरह से वो गया, ये क्लियर था कि पहले भी वो वहाँ पे जाता था। क्यों नहीं हॉस्पिटल के द्वारा उन्हें रोका गया, पूछा गया? क्योंकि जब आम आदमी जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि वो किस कमरे में जा रहे हैं, चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, तो फिर इस मामले में क्यों नहीं किया गया? सर, जानकारी आ रही है जो है पारस हॉस्पिटल के स्टाफ से उसकी अच्छी जान पहचान की, वहां पर मेडिक्लेम का भी काम वो कराता था और दिन भर वहीं रहता था। तो क्या इस बैकग्राउंडर में हॉस्पिटल्स के कोई स्टाफ को आप लोगों ने चेक किया है या कुछ ऐसा? तौसीफ को जब लाया जाएगा तो उनसे पूछताछ होगी। उन पूछताछ में ये भी एक प्रश्न रहेगा कि किस तरह से वो रहा है। जब वो बात सामने आएगी तो आप लोग से सर, आरोपियों को कब तक यहाँ लाया जाएगा और क्या सड़क के रास्ते इसमें जो विधि हम लोग का जो समझ कार्रवाई है, उसमें पहले ट्रांजिट रिमांड लिया जाता है, कोर्ट में ले जाया जाएगा और फिर उनको यहाँ लाया जाएगा। किस तरह से लाया जाएगा ये बताना उचित नहीं होगा। पूछताछ हुई है क्या सर? ये अनुसंधान का विषय है, ये अभी हम लोग रिवील नहीं करेंगे। अभी उनको आने दीजिए, पूछताछ में स्पष्ट हो जाएगा सब कुछ। ये चीजें जब तक आप लोगों को एविडेंस के साथ हम लोग प्रस्तुत ना कर दें, अभी उस पर हम लोग कमेंट नहीं करेंगे। सर, पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है? पुलिस की लापरवाही आने पे ही कुछ लोगों पे कार्रवाई हुई है और अगर किसी अन्य की भी आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। अभी हथियार बरामदगी नहीं। एक डॉक्टर का नाम आया। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं 17 जुलाई का है, वारदात के दिन का। उस समय एसपी ने स्पष्ट कहा था यह गैंगवार है। शेरू सिंह पर शक की सुई जा रही है, लेकिन रविवार के पीसी के दौरान एसपी ने मीडिया के पूछने पर भी शेरू का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा अनुसंधान चल रहा है। कई बातें उनसे पूछी गई, वे किस रास्ते लाए जाएंगे, क्या उनसे सवाल होगा, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है। आइए थोड़ा सा उसका अंश भी सुन लेते हैं, फिर उसी के साथ लेंगे विराम। पूछताछ हुई और कई जगहों पर, कई शहरों में पूछताछ चल रही है, तो डिटेल्स स्पेसिफिक आपको हम नहीं कर सकते। किस रास्ते से आए, किस रास्ते से भागे? जैसे मैंने बताया कि ये अभी कलकत्ता से हुए हैं, तो कलकत्ता भागे हैं। कुछ जो लोग हैं वो अन्य जगह पे गए हैं। हॉस्पिटल आने के भी एविडेंस हैं, आने दीजिए इन लोगों को, इनसे पूछताछ होगी कि जो इनको सप्लाई किया गया था मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो थी वो कहाँ से। एक महिला की भी बात आ रही है सर, सामने आई थी। हम लोग को अभी 4 लोग को ला रहे हैं पूछताछ के लिए। अगर अन्य किसी की भी आएगी बात तो उन पर कार्रवाई होगी। अभी बरामदगी नहीं है, अभी इन लोगों के साथ ही पूछताछ होगी, उसके बाद गाड़ी जो लेके गए थे उसकी बरामदगी हो गई। गाड़ी बरामदगी। क्या कलकत्ता के रास्ते कहीं बाहर भागने की भी प्लानिंग थी सर? ये आने दीजिए तो ये आने पे स्पष्ट होगा। सर, बैंक